Hello everyone. Today I will talk on a very important exotic vegetable crop which is known as drumstick. Drumstick को हम botanically मोरिंगा ओलिफेरा के नाम से जानते हैं. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. मोरिंगा ओलिफेरा जिसे कि मोरिंगेसी फैमिली से बिलोंग किया जाता है और इसकी जो कल्टिवेटेड स्पीशीज हैं वो जनरली जीनस मोरिंगा से बिलोंग करती हैं. देन इंग्लिश नेम जो है जो कि जिसे हम कॉमन नेम में कहते हैं उसमें मोरिंगा. ड्रमस्टिक इसका बहुत ही यूजुअल कॉमन नेम है क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्रायंगुलर सीड पॉड्स रहते हैं, इसीलिए इसे ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है. देन हम इसे हॉर्स रेडिश ट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो रिजेंबल करता है हॉर्स रेडिश की जो रूट्स रहती हैं. इसके जो ऑयल रहता है उसे हम बैन ऑयल कहते हैं और इस ट्री को हम बैन ऑयल ट्री के नाम से भी जानते हैं. और बेंजोइल ट्री क्योंकि जो ऑयल होता है वो सीड्स से ड्राइव किया जाता है. स्पेसिफिकली क्रोमोसोम नंबर जो है 2n=28. ऑरिजिन इंडिया, जनरली फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में पाया जाता है ड्रमस्टिक. मोरिंगा जो है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है और बहुत ही इजीली अडेप्ट कर लेती है वेरिड इकोसिस्टम में और वेरिड फार्मिंग सिस्टम्स में. इंडिया में अगर वेजिटेबल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो इसकी बहुत ही एक यूनिक और कंसिस्टेंट पोजीशन है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. बात करती हूँ एरिया और प्रोडक्शन की तो मोरिंगा जो है मल्टीपर्पज़ ट्री है जिसे कि एक्सटेंसिवली ग्रोन किया जाता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल इंडिया और अफ्रीकन रीजन्स में. कॉमनली जो ग्रोन इंडिया में सब कॉन्टिनेंट है वो साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट इंडीज़, क्यूबा, इजिप्ट और नाइजीरिया में इसकी कल्टीवेशन की जाती है. इंडिया में बात की जाए तो ये लगभग हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है क्योंकि इसके टेंडर पॉट्स, लीव्स और फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है. स्पेसिफिकली अगर बात की जाए इसके पॉट्स की जो कि बहुत ही पॉपुलर रहते हैं और साउथ इंडियन कंडीशंस में पाए जाते हैं. अबाउट द इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोरिंगा का एंड इसकी जो एनुअल प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है और एरिया अंडर मोरिंगा भी काफ़ी ज़्यादा है. देन कौन कौन से स्टेट्स में मोरिंगा की कल्टीवेशन की जाती है तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. देन डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल एरिया पाया जाता है इसका श्रीलंका में एज वेल एज मैनी अदर इन डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल एरियाज. बहुत सारी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है मोरिंगा की जैसे कि इसके जो लीव्स रहते हैं उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम इसे मिराकुलस ट्री के नाम से भी जानते हैं. ईस्ट अफ्रीका में इसे मदर्स बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है और वर्चुअली हर एक पार्ट जो है ट्री का यूज़ किया जाता है. सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इसकी और ये एक सुपर मार्केट की तरह है, यानी कि इसके जो ट्री है उसे हम सुपर मार्केट ऑन अ ट्री भी कहते हैं. देन अबाउट द मोरिंगा जो है नेचर में एक एक्सेप्शनल गिफ्ट है. इसकी जो कल्टीवेशन है लगभग 5000 साल पहले की जाती थी और ओरिजिन जो है वो इंडिया है. सीड को हम जनरली इसके यूज़ करते हैं प्योरीफाई करने के लिए वाटर को और आयुर्वेदिक में लगभग मोर देन 300 ऑफ कंडीशंस में इसकी जो रिसर्च है वो की गई है. देन अबाउट सम फैक्ट्स, इट फाइटिंग अगेंस्ट द मॉल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट फाइट करता है और बहुत सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं मोरिंगा में सबसे ज़्यादा असेंशियल अमाइनो एसिड जिनकी जो संख्या है वो लगभग 19 है और ये कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. देन दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मिराकुलस ट्री. मोरिंगा की जो साउंड है इट्स लाइक अ मैजिक क्योंकि इट कैन रिबिल्ड वीक बोन्स, एनरिच एनेमिक ब्लड एंड एनेबल अ माल न्यूट्रिशन मदर टू नर्स हर स्टार्विंग बेबी. यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंपोनेंट पाए जाने की वजह से बोन्स को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, एनीमिया जैसी बीमारियों से हमें बचाता है और एनेमिक ब्लड को एनरिच करता है और माल न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है मोरिंगा. About the uses and composition, it is cultivated for its leaves, flowers, pods,
fruits, roots, and for a variety of food like livestock feed, manure, medicinal, and diverse industrial purpose. That's why it's excellent source of oil, and oil is derived from the seeds. यानी कि इसके जो यूज़ है लगभग हर एक पार्ट का यूज़ किया जाता है, जिसमें लीव्स, पत्तियाँ, फूल, फ्लावर्स और पॉड्स और फ्रूट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इवन रूट्स का जो इसका सीड्स रहते हैं वहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि हम बैन ऑयल के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि लाइफ स्टॉक फीड के लिए, मैन्योरिंग के लिए, मेडिसिनल और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज़ रहता है। पॉड्स एंड लीव्स एंड फ्लावर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड एज वेजिटेबल, यानी कि पॉट, लीफ और फ्लावर का जो यूज़ है वो वेजिटेबल की तरह किया जाता है। और जो इसका रूट है, रूट से हम एक कॉन्डिमेंट प्रिपेयर करते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ हॉर्स रेडिश। देन मोरिंगा में एंटीबायोटिक एक्टिविटी पाई जाती है, जिसे कि जिसका जो वजह है वो है ग्लूकोसिनोलेट 4 अल्फा एल रामिनोसेलेक्सी बेंजाइल आइसोथायोसाइनेट, यानी कि इस कंपाउंड की प्रेजेंस होने की वजह से इसमें एंटीबायोटिक कंपोनेंट या एंटीबायोटिक एक्टिविटी पाई जाती है। Its seeds and fruits are used for the water purification. Then tender leaves are also used to flavor ghee and to enhance the shelf life of ghee. यानी कि लीव्स को अगर घी में डाल दिया जाए तो जो शेल्फ लाइफ है घी की वो इंक्रीज की जा सकती है। पॉट्स जो है जनरली फ्रेश और कैंड फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। देन this is about the nutritional analysis of pods, fresh leaves and dried leaves. So moisture percentage जो है वो पॉड्स में पर 100 ग्राम के कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। देन अबाउट द कैलोरीज, ड्राइड लीव्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। अबाउट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का जो कंटेंट है वो ड्राइड लीव्स में ज़्यादा है। देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी ड्राइड लीव में जो कि 38.2 पर 100 ग्राम के कॉम्पोजिशन में पाए जाते हैं। देयर आफ्टर फाइबर्स, फाइबर्स का जो कंटेंट है वो भी मिनरल्स और फाइबर्स का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा ड्राइड लीफ में पाया जाता है। मिनरल्स की जो कॉम्पोजिशन है वो फ्रेश लीफ में रहती है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा ड्राइड लीफ में प्रेजेंट रहता है। मैग्नीशियम की जो कॉम्पोजिशन है वो सबसे ज़्यादा ड्राइड लीफ में पाई जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितने सारे जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन फ्रेश लीव्स, ड्राइड लीव्स और पॉड्स में वेरी करती है। देन अबाउट द लीव्स, लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट है उसे अगर हम कंबाइन करते हैं ट्राइकोडर्मा या फिर बैसिलस के साथ जो कि बायो कंट्रोल एजेंट है, तो इससे हम डिजीज़ मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसे हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस क्रॉप्स। क्योंकि जो लीफ एक्सट्रैक्ट है अगर हम उसे 1 से 2% कंसंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विद ट्राइकोडर्मा और बैसिलस, तो क्रॉप की जो ग्रोथ है और यील्ड है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। देन flowers are generally consumed either mixed with other fruits or fried in batter and a rich source of potassium और calcium। फ्लावर्स जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटाशियम और कैल्शियम का, इसीलिए हम इसे मिक्स कर सकते हैं अदर फ्रूट्स में। देन फ्लावर्स आर अ गुड सोर्स ऑफ नेक्टर एंड पॉलन फॉर द बीज, यानी कि फ्लावर्स जो है नेक्टर और पॉलन का बहुत ही अच्छा सोर्स है बीज के लिए। रिमेन्स इन द फ्लावरिंग फॉर अबाउट 9 to 10 months, नवंबर टू फेब, यानी कि जो फ्लावरिंग का पीरियड है वो लगभग 9 से 10 महीने तक वेरी करता है। इसीलिए जो फार्मर्स रहते हैं वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं बी कीपिंग के लिए, यानी कि इफ़ वी विल पुट 1 बी हाइव फॉर एवरी 20 to 25 प्लांट्स वी कैन कलेक्ट 5 to 6 kg ऑफ गुड क्वालिटी हनी और पर ईयर। सो ये इम्पॉर्टेंस है इसके फ्लावर्स की। देन अबाउट द पॉट्स, पॉट्स जो है पॉपुलर हैं इंडियन करीज में, पिकल्स में। साउथ इंडियन कंडीशंस में या सदर्न एरियाज़ की बात की जाए तो पॉट्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है। इंडिया में इसे ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जो पॉट्स रहते हैं जिन्हें हम फ्रूट्स भी कह सकते हैं, लॉन्ग, थिन और स्टिक शेप के रहते हैं और जनरली जिससे हम ड्रम्स की भी बीटिंग कर सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉट्स का।
पॉड्स जो है एक इंटीग्रल पार्ट है जिससे कि सांभर में यूज़ किया जा सकता है। देन सीड्स जो हैं वायबल रिप्लेसमेंट है फॉर वेरियस केमिकल्स लाइक एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे कि हम एलम के नाम से जानते हैं। सीड से हमें वेजिटेबल ऑयल मिलता है जो कि रिच सोर्स है ऑलिक एसिड का, और हम इस ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं वॉचेस में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, पर्टिकुलरली सोप और परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन रूट्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए, जैसे कि पैरालिसिस, इन्फ्लामेशंस, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती हैं, फीवर के अगेंस्ट वर्क करती हैं, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, पेक्टोरल डिजीजेस, एपिलेप्सी, हिस्टिया, स्कर्वी, कैपा एंड वाटा, इस तरह की डिजीजेस से हेल्प करती हैं रूट्स। देन आप देख सकते हैं कि रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, पॉड्स, सीड्स एंड रूट्स, इनका कितना ज़्यादा यूज़ है इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी फील्ड। देन अबाउट द बीज कलेक्टिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ मोरिंगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि बीज किस प्रकार से जो है नेक्टर कलेक्ट कर रही हैं, और बीज की जो एक्टिविटी है वो इम्पॉर्टेंट है हनी की प्रिपरेशन के लिए। तो 20 से 25 प्लांट्स के बीच अगर इस तरह की बी हाइव को रखा जाए, एक बी हाइव को, तो लगभग एक साल में 5 से 7 किलो जो हनी है वो कलेक्ट किया जा सकता है। देन अबाउट द अदर यूजेस ऑफ मोरिंगा, जैसे कि इसे एनिमल फॉरेज में यूज़ किया जा सकता है, डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। मोरिंगा से डाई की प्रिपरेशन की जा सकती है, पर्टिकुलरली ब्लू डाई। इसे हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका सीड केक को हम यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रोटीन में बहुत ही रिच होता है, तो हम इसे एज ए प्लांट फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ गम, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में और ब्रांड टेस्टिंग कॉन्डिमेंट की तरह इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका जो सीड पाउडर है उसे हनी क्लैरिफायर की तरह यूज़ किया जा सकता है। देन लाइफ फेंसिंग, लाइफ सपोर्ट के लिए इसकी फेंसिंग की जा सकती है गार्डन्स और ऑर्चर्ड में, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्नामेंटल प्लांट। इट प्रिवेंट्स द वेरियस प्लांट डिजीजेस। सो लीव्स जो हैं, अगर प्लांटिंग से पहले लीव्स को सॉइल में डैम्प ऑफ किया जाता है तो इसके जो बायोफंजिसाइड की तरह एक्टिविटी है वो हेल्प करती है टू क्योर मैनी प्लांट डिजीजेस। देन पल्प का जो जनरली यूज़ है वो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ प्रिंट और राइटिंग पेपर के लिए किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर रोप एंड मैट मेकिंग। टैनिन्स, बाग और गम से जिससे कि टैनिन्स रहते हैं, टैनिन्स का प्रेजेंस रहती है, तो टैनिन्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो मोरिंगा हैज़ वेरिड अ लॉट ऑफ यूज इन द कंट्री एज वेल एज इन कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। देन अबाउट द सीड प्राइमिंग में मोरिंगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसकी जो ड्राइड लीफ का पाउडर बनाया जाए और उसे जर्मिनेशन को और सीड के विगर को एनहांस किया जा सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोरिंगा की जो लीव्स हैं उसे किस तरह से पिजन पी के साथ कलेक्टिवली कुक किया जा सकता है। देन मोरिंगा फ्लावर्स का रायता प्रिपरेशन। देन मोरिंगा लीफ करी जिसे कि सांबर के प्रिपरेशन में यूज़ किया जा सकता है। देन मोरिंगा फ्राइड वड़ा बनाने में भी मोरिंगा का यूज़ किया जा सकता है। देन अबाउट द मोरिंगा पिकल, मोरिंगा से पिकल भी प्रिपेयर किया जा सकता है, और मोरिंगा का सांभर जो है बहुत ही फेमस डिश है साउदर्न कंडीशंस की। एंड मोरिंगा केक, here are some other benefits, so it can be used as a human for the human health rectification, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है ड्रमस्टिक के एवरी पार्ट में। देन इट कैन बी यूज्ड एज अ लाइफ स्टॉक फॉडर एंड प्लांट ग्रोथ एनहांसर, क्योंकि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और बायोगैस प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। Here are some other health benefits of moringa. So it is a very rare plant, और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इसमें रहते हैं जो कि मैंने बताया, लगभग 19 अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। तो मोरिंगा की जो मोरिंगा में एर्जिनिन और हिस्टीन, दो कॉमन जो मेन अमाइनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फेंट्स के डेवलपमेंट के लिए। देन
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोरिंगा जो है वो प्रिवेंट करता है लगभग 300 डिजीजेस को, इसीलिए जो मोरिंगा है वो गुड फॉर हेल्थ है, यानी कि मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज करने में, वेट लॉस के लिए एड करता है, हमारी एनर्जी को बूस्टअप करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, इवन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। देन इट इज़ गुड फॉर यूथफुल एंड रेडियंट स्किन एंड अवॉइड्स द एंटी एजिंग। Then it aids for the detoxification and it is a good source of calcium, protein and iron. Then about the digestive disorders or glowing skin and reduces cancer level. So इस तरह से मोरिंगा जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को कम करने में हमारी मदद करता है। ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है मोरिंगा का यूज़ करना और कैंसर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। Then it reduces the intestine tumor or ulcers or improves the vision of eye and retina and uterus fibroid. So आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एक्जॉटिक वेजिटेबल के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं और हर एक प्लांट पार्ट का यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। देन अबाउट द बेनिफिट्स, अनदर बेनिफिट्स, मोरिंगा में जो कि बेस्ट सोर्स है बीटा कैरोटीन का, यानी कि इसमें जो कैरोटीन का कंटेंट पाया जाता है, जो कि बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए का सोर्स है। तो कैरेट और स्पिनच से लगभग 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है ब्लाइंडनेस के लिए। ये एक इस तरह की हब है जो कि रिच सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड में, यानी कि ऑरेंजेस के कंपैरिजन में इसमें विटामिन सी का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो लगभग 4 गुना ज़्यादा जो कैल्शियम और पाया जाता है इसमें मिल्क और योगर्ट से ज़्यादा। और नॉर्मली इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम, यानी कि बनाना से ज़्यादा पोटाशियम इसमें पाया जाता है। मोरिंगा में 3 गुना पोटाशियम पाया जाता है और जिंक पाया जाता है एज कम्पेयर टू बनाना। देन यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने में भी हेल्प करता है, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है मोरिंगा। देन जो लीव्स हैं, लीव्स में 6 गुना ज़्यादा आयरन का कंटेंट पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू एप्पल, स्पिनच और आलमंड। डेली अगर कंजप्शन देखी जाए तो लीव्स की, तो विच मेक्स द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम एनीमिया। तो अगर इस तरह की प्लांट पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के एक्जॉटिक वेजिटेबल को कमर्शियल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, तो हम जो आपका विटामिन का कंटेंट है या आप कह सकते हैं आयरन का जो कंटेंट है उसे हम कम्बैट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग दिस मोरिंगा। देन अबाउट द टाइनी लीव्स, जिसका बहुत ज़्यादा अनॉमस बेनिफिट्स है। सो here are the benefits: 7 times vitamin C than that of oranges, 4 times the vitamin A than that of carrots, 4 times the calcium of milk and 3 times the potassium of banana and 2 times the protein of yogurt। यानी कि इन कंपैरिजन में इसमें 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज, 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए एज़ कम्पेयर टू कैरेट्स, 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम एज़ कम्पेयर टू मिल्क, 3 गुना ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बनाना एंड 2 गुना ज़्यादा जो है वो प्रोटीन पाई जाती है योगर्ट के कंपैरिजन में। देन इट्स लाइक ग्रोइंग मल्टीविटामिन एट योर डोर स्टेप, यानी कि विटामिन ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की प्रेजेंस होने की वजह से इसे हम एज अ मल्टीविटामिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है। देन कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, पोटाशियम, प्रोटीन और जिंक का भी अच्छा सोर्स है मोरिंगा। सो इट इज़ अबाउट द विटामिन ए, यानी कि कैरेट्स में अगर 1.8 mg विटामिन ए पाया जाता है तो मोरिंगा की जो लीव्स हैं, ड्राइड लीव्स हैं और फ्रेश लीफ है, उसमें 6.8 mg एंड 18.9
9 mg विटामिन ए पाया जाता है एज कम्पेयर टू कैरेट. दिस इज द कंटेंट ऑफ विटामिन सी एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस इन केस ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड लीफ, एंड कैल्शियम इन एज कम्पेयर टू मिल्क इन केस ऑफ फ्रेश लीव्स एंड ड्राइड लीव्स. देन सिमिलर टू द आयरन कंटेंट्स, आयरन जो है स्पाइनच से ज़्यादा पाया जाता है फ्रेश और ड्राइड लीव्स में. सिमिलर इज द केस विद पोटाशियम एंड प्रोटीन. देन अबाउट द माल न्यूट्रिशन, इंडिया जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोरिंगा की अगर कल्टीवेशन की जाए कमर्शियल लेवल पे तो हम अपने वर्ल्ड को माल न्यूट्रिशन फ्री कर सकते हैं. देन पॉसिबिलिटीज़ लाइफ स्टॉक फॉडर की तरह यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये डेली वेट गेन करने में हेल्प करता है अप टू 32%. मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है बाय 43 to 65%, एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ प्लांट ग्रोथ एनहांसर. सो प्लांट ग्रोथ स्प्रे की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके ग्रीन मैटर का जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और डाइल्यूट कर रहे हैं बाय 36 पार्ट्स विद वाटर, तो हम इसे स्प्रे कर सकते हैं 25 ml को हर एक प्लांट के ऊपर, जो कि प्लांट ग्रोथ स्प्रेयर की तरह एक्ट करेगा. देन हियर आर सम इफेक्ट्स ऑफ स्प्रे. एक्सेलरेट करता है प्लांट की यंग प्लांट्स की ग्रोथ को, और प्लांट्स को फॉर्म बनाता है, यानी कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है फॉर अगेंस्ट वेरियस पेस्ट एंड डिजीजेस. देन इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड हैवी रूट स्टेम और लीफ सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा. दैन प्रोड्यूसेस मोर फ्रूट्स एंड लार्जर फ्रूट्स, और यील्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा लगभग 20 से 35%. तो इस तरह से कंट्रोल की जा सकती हैं वेरियस डिजीजेस बाय यूजिंग स्प्रे ऑफ मोरिंगा एक्सट्रैक्ट इन केस ऑफ बेल पेपर, सॉर्गम, शुगर केन रूट्स एंड टर्निप्स. देन बायोगैस प्लांट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है पर हेक्टेयर मीथेन गैस की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. देन दीज आर सम सुपर हर्ब that is powder of moringa, which is known as green powder and act as a superfood. So vitamin, nutrients, antioxidants, anti-inflammatory और अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस होने की वजह से एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है. Then here are some other health benefits of moringa. मोरिंगा जो है एनर्जी को मेंटेन करता है, कैंसर सेल्स को किल करने में हेल्प करता है, और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, एंटी एजिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, एंड वेट लॉस को कम करने में भी हेल्प करता है, और रिलीव करता है फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर्स, एंड इवन इम्प्रूव्स द मूड. सो अबाउट द बॉटनी ऑफ द प्लांट, यानी कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो ड्रमस्टिक जो है एक पेरिनियल प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है, जो कि लगभग 6.5 मीटर टॉल हो सकता है, और इसकी जो स्ट्रेट ट्रंक रहती है वाइट कलर की बाग होती है. देन ट्री का जो है वो ट्यूबरस टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और जो स्टेम रहती है वो ब्रिटल और कॉर्की नेचर की रहती है. लीव्स जनरली पेल ग्रीन कलर के कंपाउंड लीव्स, जिन्हें कि हम ट्राइपिनेट लीव्स भी कहते हैं, और लगभग 3 से 60 सेंटीमीटर लेंथ के लीव्स रहते हैं, अलॉन्ग विथ स्मॉल मिनी लीफलेट्स. अगर शेप की बात की जाए तो इलिप्टिकल शेप रहती है लेटरल लीफलेट्स की, जबकि जो टर्मिनल लीव्स होती हैं वो ओवेट शेप की रहती हैं और स्लाइटली लार्जर देन द लेटरल वंस. अबाउट द पॉट्स, बॉटनी ऑफ पॉट्स, पॉट्स जो है पेंडुलस नेचर के रहते हैं, पेंडुलस होते हैं, ग्रीन टर्निंग रहते हैं, और ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं. ट्रायंगुलर पॉट्स रहते हैं शेप में. एंड देन अबाउट जो पॉट्स की लेंथ है वो लगभग 30 से 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.8 सेंटीमीटर वाइड, एंड जो पॉट्स हैं वो टेपर्ड रहते हैं दोनों एंड से. पॉट्स में लगभग 10 से 20 सीड पाए जाते हैं. सीड्स जो हैं जनरली डार्क ब्राउन कलर के रहते हैं. देन दिस इज़ द बॉटनी ऑफ द मोरिंगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड में पेपरी कवरिंग रहती हैं, जिन्हें कि हम विंग्स के नाम से जानते हैं. दिस इज़ द फ्लावर ऑफ मोरिंगा अलॉन्ग विद द लॉन्ग स्टाइल एंड ओवरी. देन these are the dry mature pods of moringa, generally brown in color. These are the flowers of moringa, and the seed
of moringa. Then about the scientific classification of moringa, moringa belongs to the kingdom Plantae, Angiosperm, Eudicots and Rosids, order Brassicales, family Moringaceae, genus Moringa and species Oleifera. Then varieties, बहुत ही कम वेराइटीज़ है मोरिंगा की अंडर द कल्टीवेशन इन इंडियन सिचुएशन। सबसे पहले PKM1 वेराइटी जो कि तमिलनाडु में ग्रो की जाती है और ये इस तरह की वैरायटी है जिसके जो पॉट्स हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं और अबाउट 50 से 60 सेंटीमीटर की लेंथ तक रहते हैं और ये वैरायटी 7 से 8 महीने आफ्टर द प्लांटिंग स्टार्ट कर देती है ईल्ड देना और लगभग जो ईल्ड है वो 150 to 200 फ्रूट्स पर प्लांट पर ईयर। अबाउट द अनदर वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी विच इज़ PKM2 जो कि हाइब्रिड है और डेवलप की गई है MP31 और MP28 से। मीडियम टॉल स्ट्रेचर रहता है इस तरह का वेराइटी का और जो वेराइटी है वो जनरली प्रोपगेट की जाती है सीड्स के थ्रू। सो पॉट्स की जो लेंथ है PKM2 की वो 125 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 8.3 सेंटीमीटर गर्थ रहती है। देन इसमें बहुत ही कम सीड पाए जाते हैं और ज़्यादा फ्लैशी नेचर की रहती है। Another important variety is GKVK1, GKVK-2 and GKVK-3। सो ये वैरायटी जो है डेवलप की गई एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर के द्वारा और इनकी जो स्टेम रहती है वो स्मॉल वेराइटीज़ हैं और हाइट जो है लगभग इस तरह की वेराइटीज़ की 2 to 2.5 मीटर रहती है और पॉड की यील्ड जनरली 120 to 200 पॉड्स पर ट्री पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है धनराज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ से डेवलप की गई है और जो धनराज है वो यील्ड स्टार्ट करती है विद इन 9 to 10 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग और जो ट्री है वो लगभग 150 to 200 पॉट्स देता है और पॉट्स की लेंथ 35 to 40 सेंटीमीटर रहती है। देन जाफना जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि सदर्न इंडियन कंडीशंस में पाई जाती है और लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर के फ्रूट्स रहते हैं लेंथ के अकॉर्डिंगली जो कि सॉफ्ट टेस्ट और फ्लैशी रहते हैं और जनरली इंडियन कंडीशन में श्रीलंका में सबसे पहले इस वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड देन कोस्टल ट्रैक ऑफ सदर्न कंडीशंस। लगभग इस वैरायटी में 400 पॉट्स पाए जाते हैं पर ट्री एंड जो सेकेंड ईयर अगर इस वैरायटी से ले रहे हैं तो 600 पॉट्स पर ट्री लिए जा सकते हैं फॉर द थर्ड ईयर। देन मुलानूर मुरंगाई जो कि कमर्शियल वैरायटी है और सदर्न कंडीशंस में कमर्शियली कल्टीवेट की जाती है। ये वैरायटी फेमस है मीडियम साइज पॉट्स के लिए और ईल्ड जो रहती है वो लगभग 500 से 600 फ्रूट्स पर ट्री पर ईयर। देन नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट वैरायटी पाल मुरंगाई, चम मुरंगाई एंड चवाकेचरी मुरंगाई जिसमें कि जो ईल्ड रहती है वो 400 से 600 पॉट्स पर ट्री पर ईयर पाई जाती है और चम मोरंगाई के जो फ्लावर्स और फ्रूट्स रहते हैं वो थ्रू आउट द ईयर पाए जाते हैं। किस तरह की क्लाइमेट और सॉइल की सिचुएशन रहती है अगर इस हमें मोरिंगा को कल्टीवेट करना है तो सबसे पहले मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है बेस्ट रहता है मोरिंगा के कल्टीवेशन के लिए और इवन इसे हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एक्सीड कर रहा है तो फ्लावर की शेडिंग जो है एक मेजर प्रॉब्लम रहेगी। देन हर तरह की सॉइल में इसे ग्रो किया जा सकता है बट स्टिफ क्ले सॉइल जो है जहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट देखी गई है वो है सैंडी लोम सॉइल्स। सो सैलिनिटी की वजह से मोरिंगा की जो कल्टीवेशन है वो अफेक्ट हो सकती है और इसमें क्लोरोफिल ए और बी के जो कंटेंट है वो कम हो सकता है। अबाउट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो कि इंक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली विद द सैलिनिटी। देन हियर आर सब पैरामीटर्स एंड रिक्वायरमेंट रेंज। क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, एल्टीट्यूड 0 से लेके 2000 मीटर तक अबव द मेन सी लेवल, रेनफॉल 250 to 3000 मिलीमीटर एंड इरिगेशन इज नीडेड फॉर लीफ प्रोडक्शन। इफ रेनफॉल इज लेस देन 800 millimeter then there will be no seed production or leaf production. Then soil type loamy, sandy or sandy loam soils are best for its cultivation and soil pH varies from 5 to 9. Then another important aspect of propagation यानी कि इसे कैसे प्रोपगेट किया जाता है तो सीड्स के थ्रू या लिम कटिंग से भी प्रोपगेशन की जा सकती है।
सीड से हम अगर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट सीडिंग से पॉसिबल रहेगा, क्योंकि जो जर्मिनेशन रेट है मोरिंगा ऑलिफेरा का वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 12 दिनों के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और 85% सीड की जर्मिनेशन देखी जा सकती है सीड बेड्स में और इवन सीड कंटेनर्स में। प्लांट्स जो हैं बेटरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम उन्हें इंसेक्ट्स और अदर डिजीजेस से, अगर हम सीड के थ्रू प्रोपगेट कर रहे हैं। देन बेस्ट suited reason for sowing the seeds in September under the south Indian conditions। फ्लावरिंग जो है वो कंसाइड करती है मानसून सीजन के साथ, इसीलिए फ्लावर शेडिंग की प्रॉब्लम रहती है। देन लिम्ब कटिंग में हम लगभग 1 से 2 मीटर लॉन्ग लिम्ब कटिंग को लेंगे, जिसमें कि जो मेज़र करेंगे 14 से 16 सेंटीमीटर अक्रॉस अ प्लांटेड। एंड देन जून टू अगस्त में लिम्ब कटिंग को प्रेफरेबली ग्रो किया जाता है, और जिससे कि हम पेरिनियल टाइप प्लांट्स को गेन कर सकते हैं। पेरिनियल टाइप प्लांट्स को अगर हम लिम्ब कटिंग से गेन कर रहे हैं तो कटिंग्स की जो प्लांटिंग है वो पिट्स में करेंगे और स्पेसिंग लगभग रहेगी 3 से 5 मीटर। देन शील्ड बडिंग और एयर लेयरिंग से भी इसकी प्रोपेगेशन को अचीव किया जा सकता है। Here are seedlings of moringa from the seeds and the limb cuttings producing the plants। Then प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंटेंसिवली प्रोडक्शन के लिए स्पेसिंग जो है प्लांट्स के बीच की 15 बाय 15 सेंटीमीटर और 20 बाय 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, सो दैट कि प्लांटेशन मैनेजमेंट को अचीव किया जा सके। देन अनदर ऑप्शन है कि जो सीडलिंग के लाइंस के बीच की स्पेसिंग है 45 सेंटीमीटर अपार्ट and to sow every 5 centimeter on those lines। Then केरला में रिंग ट्रेंचेस में जनरली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है। जो रिंग्स हैं वो डग अप किए जाते हैं अबाउट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एंड जो पिट्स रहेंगे उन्हें हम फिल करेंगे ग्रीन लीव्स के साथ, मैन्योर ऐश के साथ और कवर कर देंगे सॉइल के साथ। इसकी वजह से हम हाई यील्ड गेन कर सकते हैं। This is the planting the tree by seedlings और direct seeding method। किस तरह से प्लांटिंग के लिए हम एक पिट बनाएंगे, डिग करेंगे प्लांटिंग होल को, लगभग 60 सेंटीमीटर की डीप रहेगी, एंड देन मिक्स करेंगे मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड अदर थिंग्स, सो दैट कि हम इसे कवर कर देंगे सॉइल के साथ। देयर आफ्टर सैक जो रहती है उसे रिमूव करेंगे एंड देन वी विल गेट द प्लांट। सबसे पहले प्लांटिंग करने से पहले सोकिंग ऑफ सीड जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है बिफोर 1 डे बिफोर द प्लांटिंग। देन नेक्स्ट अबाउट द मोरिंगा न्यूट्रिशन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजर्स एक सक्सेसफुल और कमर्शियल कल्टीवेशन गेन नहीं की जा सकती। फर्टिलाइज़र को हम अप्लाई करेंगे लगभग 44:16:30 kg NPK के हिसाब से पर ट्री, और पिंचिंग के टाइम भी हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन रहेगी उसे हम टॉप ड्रेसिंग की तरह यूज़ करेंगे एट फर्स्ट फ्लावरिंग स्टेज। इस तरह से मोरिंगा की कल्टीवेशन को अचीव किया जा सकता है। देन अबाउट द इंटरकल्चर ऑपरेशन, यानी कि कौन कौन से इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है वो मोरिंगा में फॉलो किए जा सकते हैं। तो एले क्रॉपिंग एक इस तरह का प्लांटिंग प्रैक्टिस है जिसमें फूड क्रॉप को जनरली ग्रो किया जाता है बिटवीन द ट्री श्रब्स, जिसे कि हम रेगुलरली कॉपिसिंग करते रहेंगे। और इस तरह की जो एले क्रॉपिंग है वो स्पेसिफिकली PKM वैरायटी में की जाती है। प्रूनिंग के लिए हम सॉइल और एज अ मल्च यूज़ करेंगे। जो प्रूनिंग्स रहेंगी, यानी कि जब हम कॉपिसिंग करेंगे तो जो कॉपिसिंग मटेरियल होगा उससे हम सॉइल की मल्चिंग कर सकते हैं फॉर द फूड क्रॉप, और डिकम्पोजिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोरिंगा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। उसकी रैपिड ग्रोथ रहती है, लॉन्ग टैप रूट सिस्टम है, लिटरल रूट्स रहती हैं, और इस तरह की क्रॉप है जिसे मीडियम शेड यानी कि मिनिमम शेड और लार्ज प्रोडक्शन गेन की जा सकती है अलॉन्ग विद द हाई प्रोटीन बायोमास। देन हाई डेंसिटी प्लांटेशन फॉर लीफ प्रोडक्शन। हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगर हमें लीफ प्रोडक्शन करनी है तो किस तरह से की जा सकती है। तो 15 बाय 15 सेंटीमीटर की जो स्पेसिंग है अगर उसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो लगभग 7 हार्वेस्ट पर ईयर ले सकते हैं हम फ्रेश लीव्स के। देन अबाउट द पिंचिंग एंड प्रूनिंग एंड रटूनिंग।
पिंचिंग करेंगे हम स्पेसिफिकली जो टर्मिनल बेड रहता है, यानी कि कोई भी आपकी मेन स्टेम है, सेंट्रल मेन स्टेम है, वहाँ से हम टर्मिनल बर्ड को पिंच कर देंगे लगभग 75 सेंटीमीटर की हाइट पे, जब वो मेन स्टेम जो है हाइट अचीव करेगी। और पिंचिंग हम स्पेसिफिकली 75 डेज आफ्टर प्लांटिंग ही करेंगे, जिसकी वजह से लिटिल ब्रांचेस की जो ग्रोथ है वो प्रमोट होगी और प्लांट की हाइट जो है वो कम रहेगी। देन पोलार्डिंग और कटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरकल्चर ऑपरेशन है, जो जिससे कि हम प्लांट की हाइट को अबाउट 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल जो है वो डाउन कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्लांटिंग। देन इसकी वजह से जो स्प्राउटिंग रहती है सेवरल न्यू ब्रांचेस की, वो मैक्सिमम रहेगी और 6 से 10 ब्रांचेस पर ट्री एट अ हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग पोलार्डिंग और कटिंग टेक्निक। देन प्रूनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। प्रूनिंग करेंगे हम स्पेसिफिकली टू प्रमोट द ब्रांचिंग, टू इंक्रीज द पॉट प्रोडक्शन एंड टू फैसिलिटेट द हार्वेस्टिंग। और प्रूनिंग की जो प्रैक्टिस है सिवियरली हम विंटर में ही अप्लीकेबल करेंगे, नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में, जब कोई भी फ्रूट की प्रोडक्शन नहीं देखी जाती क्रॉप में, और क्रॉप कैन बी नॉर्मली रिटेन फॉर 3 to 4 ईयर्स अगर हम रेगुलर प्रूनिंग कर रहे हैं वंस इन अ ईयर। देन इरिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये एक हार्डी ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है और नॉर्मली सर्वाइव करती है ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। सो इरिगेशन जो है हफ्ते में एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन भी की जा सकती है अगर हम इसे एज अ रेनफॉड क्रॉप ले रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन लगभग 41 times per day can enhances the yield by 57% as compared to the rain-fed crop. In some of the area, the major returns to the farmers are as from the intercrop like moringa scattered on the farmland in no definite crop combinations. इसकी जो प्लांटेशन है भिंडी और काउपी के साथ की जा सकती है एज अ इंटरक्रॉप। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर द इंटेंसिव मोरिंगा कल्चरिंग, देन pruning of the crop from the terminal bud. Then 1 month later, when the branches have reached at a height of 20 centimeter, then we will cut them by 10 centimeter. In case of third step, again after another 1 month has passed, cut down the new branches in the same manner as usual in the second, and this pruning will causes the tree to become bushy and remain small and making the harvesting or the pots very easy. So this is the specific case of LA cropping with other crops, यानी कि यहाँ पे other crops grow की गई हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं प्लांटिंग की गई है मोरिंगा के ट्रीज की about 10 meter apart with 2 to 3 meter between the trees in each row. Then this is the case of rattoning and pollarding और coppicing किस तरह से की जाती है and pinching of the moringa plant. Then the case of LA cropping यानी कि अदर क्रॉप्स के साथ कैसे ग्रो किया जाता है मोरिंगा की क्रॉप को. Then about the harvesting and yield. नॉर्मली जो एनुअल तरह का ड्रम स्टिक रहता है उसकी हार्वेस्टिंग 7 से 8 महीने के बाद ली जा सकती है आफ्टर प्लांटिंग. फ्रूट्स को जनरली हम हार्वेस्ट करेंगे जब वो एडिबल मैच्योरिटी के साथ गेन कर लेंगे ग्रीन कलर, और लगभग 60 से 70 दिनों के बाद फ्लावरिंग होने के बाद हम डिपेंड करता है कि सीज़न कौन सा है तब हम हार्वेस्टिंग करेंगे. यूजुअली समर के मंथ्स में 5 to 7 डेज जो रहता है मैच्योरिटी पीरियड एज कम्पेयर टू रेनी सीजन. देन द ट्री यील्ड्स फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो ट्री की यील्ड है थ्रू आउट द ईयर गेन की जा सकती है एक्सेप्ट विंटर मंथ्स इन द सदर्न इंडियन कंडीशन. पेरिनियल टाइप्स के अगर हम मोरिंगा को ग्रो कर रहे हैं जिन्हें कि हम कटिंग्स के थ्रू रेज कर रहे हैं तो नियरली जो कि जिससे हम फ्रूट्स जो हैं एक साल में एक बार ले सकते हैं. देन एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है 200 to 250 फ्रूट्स हार्वेस्ट कर सकते हैं पर प्लांट इन अ ईयर फ्रॉम 1 हेक्टेयर एरिया और 26 से 30 टन यील्ड रहती है. देन दिस इज़ द ड्रम स्टिक ऑफ हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी स्टेज. देन पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी वेजिटेबल क्रॉप के मिनरल्स और वाइटामिन कंटेंट को स्टोर करने का, रिटेन करने का. सो ड्रमस्टिक में जो कि लो एसिड वेजिटेबल है और हाई विटामिन सी का कंटेंट रहता है
तो इसे हम जनरली एज एक्सपोर्ट पोटेंशियल की तरह यूज़ कर सकते हैं और कैंड वेजिटेबल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, सो दैट इसका जो विटामिन सी का कंटेंट है उसे रिटेन किया जा सके। पैकेजिंग मेथड्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं मोरिंगा के लिए तो शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड और ट्रांजिट पीरियड, जिससे कि जो फिजियोलॉजिकल वेट रहेगा, फिजियोलॉजिकल लॉस होगा वेट में, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वुडन बॉक्सेस। अगर हम पैकेजिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि पैकेजिंग अगर हम वुडन बॉक्सेस के साथ अलॉन्ग विद द ड्राइड ग्रास और फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो पैकेजिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं शेल्फ लाइफ से। देन लोएस्ट जो पैकेजिंग के लिए जो शेल्फ लाइफ है PLW 24.24% रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पॉलीथीन बैग्स में पैकेजिंग कर रहे हैं, और अगर हम कॉरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस का यूज़ कर रहे हैं तो हम पैकेजिंग को उसके शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने का मतलब है कि हम कैरोटीन और एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट को जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है उसे हम मेंटेन कर रहे हैं। देन about the physiological disorders found in moringa, first one is frost injury. फ्रॉस्ट इंजरी जनरली कोल्ड टेम्परेचर में देखने को पाई जाती है, जब जो टेम्परेचर है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम चला जाता है, और मोस्टली जो डैमेज रहता है वो लेट स्प्रिंग और अर्ली ऑटम क्रॉप में देखने को पाया जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स रहते हैं वो विथस्टैंड नहीं कर पाते फ्रॉस्ट को। देन बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है, जो वाटर रहता है प्लांट सेल्स में वो फ्रीज़ हो जाएगा और आइस की फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से रप्चरिंग हो जाएगी सेल वॉल्स की। सो बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है फ्रॉस्ट इंजरी, तो स्पेशल जो ग्लू होल्डिंग रहता है प्लांट सेल का वो लीक आउट करेगा, और जिसकी वजह से जो प्लांट सेल हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे। देन फ्लावर बर्ड्स, वेजिटेटिव बर्ड्स, स्टेम्स, क्राउन्स और इवन होल प्लांट्स में बी इंजर्ड बाय दिस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से जो डैमेज रहता है पूरे के पूरे प्लांट पार्ट्स को, इवन शूट टिप को शूट टिप जो है वो कर्ल कर जाएंगे डाउनवर्ड, और बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को पाया जाता है। अनदर प्लांट प्रोटेक्शन लाइक इंसेक्ट बर्डवॉर्म ऑफ मोरिंगा, साइंटिफिक नेम है नूडा मोरिंगे, और नेचर ऑफ डैमेज रहेगा जो लार्वा है वो बोर करेंगे फ्लावर बर्ड्स को और इन्फेस्ट करेंगे बर्ड्स को बाय द कैटरपिलर। देन जितने भी डैमेज बर्ड्स रहेंगे, ब्लॉसम रहेगा वो प्रीमैच्योरली फॉल डाउन करेगा, और इस तरह के जो बर्ड्स हैं वो अनफिट रहते हैं मार्केट पर्पज़ से। तो मैनेजमेंट में प्लोइंग करेंगे अराउंड द ट्रीज सो दैट कि जो प्यूपा हैं वो एक्सपोज हो जाएं और किल कर जाएं। कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय द डैमेज्ड बर्ड अलॉन्ग विद द कैटरपिलर, यानी कि जितने भी बर्ड्स रहेंगे अलॉन्ग विद कैटरपिलर जो कि डिस्ट्रॉयड बर्ड्स रहेंगे उन्हें हम कलेक्ट करेंगे और डैमेज करेंगे, एक प्रॉपरली बरी करेंगे एक प्रॉपर पिट में। देन लाइट ट्रैप्स का भी यूज़ किया जा सकता है सो दैट कि अडल्ट को किल किया जा सके। देन वी कैन यूज़ द स्प्रे ऑफ कार्बरिल और मैलाथियन। देन अनदर इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट इज़ लीफ कैटरपिलर, जिसे कि हम नूडा ब्लिटियलिस के नाम से जानते हैं। इसके स्पेसिफिकली जो कैटरपिलर रहेंगे वो लीफ लैमिना को ऊपर फीड करेंगे, और जिसकी वजह से लीफ में पार्चमेंट यानी कि ट्रांसपेरेंट लीफ हो जाएगा और लीफ की जो मार्केटेबल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। Regarding the management practices, plowing is very important. Collection and destroy the damaged bird. Use of light trap and insecticide का स्प्रे किया जा सकता है लाइक कार्बारिल और मैलाथियन। देन पॉट फ्लाई, जिसे कि हम गिटोना डिस्टिगैमा टैम्स के नाम से जानते हैं, और हेयरी कैटरपिलर ऑफ ड्रमस्टिक जो कि यू पैरोटा मॉलिफेरा के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो मैगट्स रहते हैं पॉट फ्लाई के वो जनरली फीड करेंगे टेंडर पॉट्स के ऊपर, और जिसकी वजह से जो गमी फ्लूइड रहेगा वो फ्लूइड जो होगा फ्रूट से ऊज आउट हो जाएगा, और जो क्वालिटी रहेगी फ्रूट्स की वो डिग्रेड हो जाएगी। सो इसके लिए मोरिंगा की पॉट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए मिथाइल यूजिनोल का यूज़ किया जाता है, या फिर सिट्रोनेला ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, विनेगर, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इनके ऑयल्स को फॉर कंट्रोल ऑफ पॉट फ्लाइज। देन जितने भी फालन और डैमेज फ्रूट्स रहेंगे उनकी डंपिंग करेंगे प्रॉपरली पिट्स में। देयर आफ्टर रेकअप करेंगे सॉइल को नियर द ट्री और द बेस लेवल सो दैट जितने भी प्यूपा हैं उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकें बाय यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स और नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट।
देन यूज़ ऑफ और स्प्रे ऑफ डाइक्लोरोवॉस, मैलाथियन का भी यूज़ किया जा सकता है, अज़ैडिरेक्टिन का भी। टू कंट्रोल द हेयरी कैटरपिलर, जो कि जिसके जो कैटरपिलर हैं वो फीड करेंगे फॉलिएज के ऊपर, और कंप्लीट डिफोलिएशन भी देखी जा सकती है इस तरह के प्लांट्स में। सो मैनेजमेंट की जाएगी, कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय द एग मासेस कैटरपिलर्स, यूज़ ऑफ लाइट ट्रैप्स, देन यूज़ ऑफ बर्निंग टॉर्च, जिसकी वजह से जो लार्वा रहते हैं ट्रंक के ऊपर वो भी, उन्हें भी किल किया जा सकता है, एंड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और फिश ऑयल रोजिन सोप को भी यूज़ किया जा सकता है ऑन द ट्रंक्स एंड फोलिएज, जिसकी वजह से जो कैटरपिलर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। देन यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं बर्ड वॉर्म ऑफ ड्रमस्टिक, लीफ ईटिंग कैटरपिलर किस तरह से जो लीफ के ऊपर फीड करेगा, एंड द हेयरी कैटरपिलर फीडिंग ऑन द ट्रंक ऑफ द ड्रमस्टिक। देन डिजीज़ की बात की जाए तो कोई मेजर डिजीज़ नहीं है जो इस क्रॉप को अफेक्ट करती है, बट जनरल प्रैक्टिसेस अगर हमें डिजीज़ से क्रॉप को सेव करना है तो ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं हम अलॉन्ग विद FYM एट द रेट ऑफ 1.5 kg पर प्लांट। देन पाउडरी मिल्ड्यू अगर नोटिस की जाती है इसके लीव्स के ऊपर तो स्प्रे कर सकते हैं हम वेटेबल सल्फर एट द रेट ऑफ 3 ग्राम पर लीटर। एंड सीड पैलेटिंग और सॉइल मिक्सिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद ट्राइकोडर्मा के साथ। सो इट इज़ अ बायो कंट्रोल एजेंट जो कि फ्यूजेरियम विल्ट जैसे इंसिडेंस, डिजीज़ इंसिडेंस को कम करने में भी हेल्प करता है। सीड की ट्रीटमेंट अगर बेविस्टिन के साथ की जाती है तो एक फंजीसाइड की तरह एक्ट करेगा और बहुत सारी बीमारियों से ड्रमस्टिक के प्लांट को सेव करेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मोरिंगा crop, so which is a very important crop of southern Indian conditions. In the next lecture I will discuss another important crop of exotic vegetables. Thank you everyone.